आज के इस लेक्चर में हम इंडेक्स को स्टडी करेंगे कि इंडेक्स जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी वर्किंग जो है वो कैसे होती है, और दूसरा कि इंडेक्स जो है वो कब यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ इंडेक्स बेसिकली जो है आपकी सर्चिंग स्पीड को, रिट्रीवल प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप कर देता है बाय यूजिंग अ पॉइंटर। तो आप जब इंडेक्स यूज़ करते हैं तो आपका रिकॉर्ड जो है वो फास्ट रिट्रीव होता है एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, अगर आप सर्चिंग करना चाह रहे हैं। अगर आपने विदाउट इंडेक्सिंग किसी वैल्यू को सर्च करना है तो फुल टेबल जो है वो स्कैन होगा। लेट्स सी कि सपोज़ हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें जो है हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और हम उसके जो है रोल नंबर के कॉलम के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट्स से हमारे पास जो है ये एक रोल नंबर जो है 10 लाख रोल नंबर को जो है हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, रोल नंबर जो है 10 लाख। तो जब इस वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है तो जैसे ही हम वैल्यू सर्च करेंगे तो फुल टेबल स्कैन जो है वो जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ से रिकॉर्ड पूरा जो है वो स्कैन होता हुआ, पूरा टेबल स्कैन करता हुआ जो है लास्ट में जो है वो आपका पॉइंटर जब यहाँ पे इस रिकॉर्ड के ऊपर पहुँचेगा तो दैट रिकॉर्ड विल बी अ रिट्रीव। तो इट विल टेक सम टाइम। अगर टेबल लार्जर होगा तो सर्चिंग का प्रोसेस जो है दैट बिकम स्लो, सर्चिंग स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। सो दैट इज़ डिसएडवांटेज। तो उसके लिए जो है हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, और इंडेक्स जो है वो बेसिकली जो है वो एक टेबल होता है एक्स्ट्रा, और उस टेबल के अंदर जो है 2 कॉलम होते हैं। एक वो कॉलम जिसके ऊपर आपने इंडेक्सिंग की होती है, और दूसरा वो कॉलम जिसके अंदर पॉइंटर जो है बेसिकली वो एड्रेसेस जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, जो कि पॉइंट आउट कर रहे होते हैं एक्चुअल रिकॉर्ड को टेबल के अंदर, मेन टेबल के अंदर। सो उस फाइल को जो एक्स्ट्रा जो एक टेबल क्रिएट होती है उसकी नॉर्मली एक्सटेंशन जो होती है वो .idx होती है, और इंडेक्स क्रिएट करते हुए आप उस टेबल का जो नाम स्पेसिफाई करेंगे वो उस टेबल का नाम जो है वो उस नाम से इंडेक्स का टेबल जो है वो क्रिएट होगा। लेट्स से कि हमारे पास ये रोल नंबर के ऊपर हमने इंडेक्सिंग की थी, तो ये एक इंडेक्स टेबल जो है वो क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपने वो जो है रोल नंबर 10 लाख को अगर सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, तो इट्स मीन के अब टेबल जो है वो यहाँ से स्कैनिंग करता हुआ जो है वो रिट्रीव करता हुआ जो है रिकॉर्ड नंबर रिक्वायर्ड या स्पेसिफिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेगा। जैसे ही ये वैल्यू जो है वो इस टेबल के अंदर मिलेगी तो उसके अगेंस्ट जो पॉइंटर जो है वो स्टोर हुआ होगा वो उस रिकॉर्ड को वहाँ से मेन टेबल के अंदर से उस एड्रेस के ऊपर जाके उस डाटा को रिट्रीव कर लेगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो है फुल टेबल स्कैन नहीं हो रहा, यहाँ पे वो स्पेसिफिक वैल्यू ही स्कैन हो रही है। इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा जो है अगर आप प्राइमरी की और अगर यूनिक कांस्टेंट आपने इम्प्लीमेंट किया होगा जिस कॉलम के ऊपर, उस पर ऑटोमेटिकली जो है इंडेक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली इंडेक्स जो है वो जनरेट हो जाएगी प्राइमरी की और यूनिक कांस्टेंट के ऊपर। बट अदरवाइज़ इस इंडेक्स को हम यूनिक इंडेक्स कहेंगे। अदरवाइज़ जो है आप नॉन की कॉलम्स के ऊपर भी जो है वो आप नॉन यूनिक कीज़ के ऊपर भी जो है इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के ऊपर भी, बट दैट इज़ नॉन यूनिक इंडेक्स। तो अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली माई एसक्यूएल के अंदर देखते हैं कि इंडेक्स किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती है और उसको किस तरह यूज़ किया जाए। सो क्रिएट इंडेक्स की कमांड जो है वो माई एसक्यूएल के अंदर यूज़ होती है। इंडेक्स इज़ अ स्कीमा ऑब्जेक्ट दैट कैन स्पीड अप रिट्रीवल ऑफ रॉज बाय यूजिंग अ पॉइंटर। जैसा कि अभी हमने देखा एक एग्जांपल में कि पॉइंटर को यूज़ किया जाता है। इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली और ऑटोमेटिकली, आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाएगा। अगर इफ़ यू डू नॉट क्रिएट अ इंडेक्स ऑन द कॉलम देन फुल टेबल स्कैन विल अकर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपने इंडेक्स नहीं क्रिएट किया होगा तो देन रिक्वायर्ड वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो पूरा टेबल स्कैन होगा। एंड इंडेक्स प्रोवाइड डायरेक्ट एंड फास्ट एक्सेस टू द रॉ इन अ टेबल। इट्स purpose is to reduce the necessity of disk IO
by using an index part to locate a data quickly. It's mean के इनपुट और आउटपुट जो डिस्क के ऊपर होता है उसको रिड्यूस करना और आपका डाटा जो है वो क्विकली लोकेट करके उसको रिट्रीव करना है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि वो स्पेसिफिक रोल नंबर के अगेंस्ट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है और वो रिकॉर्ड जो है मेन टेबल से रिट्रीव हो रहा है। तो इट्स मीन के जो है ऑपरेशन जो है वो रिड्यूस हो गया और क्विक हो गया। द इंडेक्स इज़ यूज एंड मेंटेन ऑटोमेटिकली वंस अ इंडेक्स इज़ क्रिएटेड, नो डायरेक्ट एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। इंडेक्स को जो है वो आप एक दफ़ा क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर कोई मज़ीद एक्टिविटी यूज़र मैनुअल नहीं परफॉर्म कर सकता, वो ऑटोमेटिकली जो भी ऑपरेशन होगा उसके ऊपर परफॉर्म होता जाएगा। लेट्स से कि अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वहाँ पे हमारे पास अगर रोल नंबर या एम्प्लॉय स्टूडेंट्स जो हैं उनके रिकॉर्ड मज़ीद फर्दर ऐड हो जाते हैं, 10 लाख से जो है वो 20 लाख के ऊपर रिकॉर्ड चला जाता है, तो इंडेक्स टेबल भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होते जाएंगे। या सपोज़ उसमें से कुछ जो है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हम डिलीट कर देते हैं, 10 लाख का जो है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर थी, उसमें से हम 5 लाख जो है वो रोज़ डिलीट कर देते हैं, तो डाटा जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इंडेक्स टेबल के अंदर भी अपडेट हो जाएगा। इट्स मीन कि जैसे जैसे मेन टेबल ग्रो या श्रिंक करेगा उसी तरह जो है उसके इंफॉर्मेशन जो है वो इंडेक्स टेबल के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। सो इंडेक्सेस आर लॉजिकली एंड फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेबल, दे इंडेक्स्ड that are independent. This mean that can be created or drop at any time. आप इंडेक्स को जो है वो किसी भी टाइम क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी टाइम ड्रॉप कर सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट जो है वो टेबल के ऊपर नहीं पड़ेगा, एंड हैव अ नो इफेक्ट ऑन ए बेस टेबल और अदर इंडेक्सेस। इसका यानी कि अगर आप कोई इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं या उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नोट व्हेन यू ड्रॉप अ टेबल corresponding indexes are also dropped। रिमेंबर ये याद रखिएगा कि अगर आप इंडेक्स को ड्रॉप करते हैं उससे टेबल के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बेस टेबल जिसके ऊपर इंडेक्सेस लगे हुए हैं अगर आप उन टेबल्स को ड्रॉप करेंगे तो देन उसके अगेंस्ट जितने भी उससे रेलिवेंट एसोसिएट इंडेक्सेस होंगे उस टेबल से रेलिवेंट वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो दो तरह के इंडेक्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड। वन इज़ यूनिक इंडेक्स, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि प्राइमरी की और यूनिक कांस्टेंट के ऊपर जो इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं दैट इज़ unique index. A unique index is created automatically when you define primary key or unique constant in a table definition. The other type of indexes that use can create is non-unique index. दूसरी तरह के जितने भी हैं इंडेक्स उनको हम कहेंगे non-unique index कहेंगे। अच्छा, more indexes on the table do not mean it will speed up the queries। याद रखिएगा कि जितने इंडेक्सेस, ये कॉन्सेप्ट जो है मिसकॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा इंडेक्सेस होंगे टेबल के अंदर वो स्पीड ज़्यादा करेंगे, नहीं, क्योंकि ईच DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन दैट इज़ कमिटेड ऑन द टेबल विद इंडेक्सेस दैट इंडेक्सेस मस्ट बी अपडेट। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि अगर मेन टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं तो इंडेक्स भी अपडेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने जितने भी इंडेक्स एक टेबल के ऊपर अप्लाई किए होंगे तो वो जो है इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो भी आप ऑपरेशन DML इंसर्ट रॉ कर रहे हैं या डिलीट रॉ का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, DML का मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन जो है वो इंसर्ट डिलीट अपडेट जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि इंडेक्सेस भी अपडेट होने हैं। तो इट डजंट मीन कि जो है कि जितने ज़्यादा इंडेक्सेस करेंगे तो टेबल की जो है वो स्पीड अप होती जाएगी, सर्चिंग स्पीड या टेबल्स की जो है उसकी स्पीड अप ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मोर इंडेक्स यू हैव एसोसिएट विद द टेबल द मोर एफर्ट रिक्वायर्स अपडेटिंग ऑल इंडेक्स आफ्टर द DML। इट्स मीन कि अगर जितने ज़्यादा इंडेक्सेस होंगे उस टेबल से रेलिवेंट जितने भी एसोसिएट इंडेक्स होंगे तो वो DML ऑपरेशन के बाद उन तमाम को अपडेट करना ज़रूरी हो, उतनी ही एफर्ट रिक्वायर्ड होगी और वो उतना ही टाइम लेंगे उनको अपडेट करने के लिए। सो कब हमें इंडेक्स क्रिएट करने चाहिए? द कॉलम इज़ यूज फ्रीक्वेंटली इन वेयर क्लास और जॉइंट कंडीशन। जब कॉलम्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेयर और जॉइंट कंडीशन के अंदर यूज़ हो रहे हो तो हमें इंडेक्स चाहिए। द कॉलम कंटेन वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़
एक वैल्यूज़ अगर एक कॉलम के अंदर बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए आपको जो है इंडेक्स की ज़रूरत है, या ऐसे द कॉलम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ नल वैल्यूज़, अगर किसी कॉलम में नल वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं तब भी आपको इंडेक्स रिक्वायर्ड है, या टू और मोर कॉलम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज टुगेदर इन वेयर क्लास और ज्वाइन कंडीशन, दो या दो से ज़्यादा कॉलम भी जो है वो आप वेयर के अंदर क्यूरीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्यूरीज़ आप लगा रहे हैं और क्यूरीज़ के अंदर आप वेयर या ज्वाइन कंडीशन यूज़ कर रहे हैं और उनके अंदर वो कॉलम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो देन आपको इंडेक्स चाहिए। द टेबल इज़ लार्ज एंड मोस्ट क्यूरीज आर एक्सपेक्टेड टू रिट्रीव लेस दैन 2 to 4% ऑफ द रॉ, तो तब भी आपको जो है वो इंडेक्स रिक्वायर्ड होगा, यानी कि आपने इतनी परसेंट लेस टोटल टेबल की जो क्यूरीज़ हैं उसमें डाटा रिट्रीवर है दैट इज़ लेस दैन 2 to 4%, अगर लेस है तो तब भी आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। और कब हमें इंडेक्स नहीं क्रिएट करना चाहिए, अननेसेसरी इंडेक्स नहीं क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने इंडेक्स ज़्यादा होंगे इट रिक्वायर्ड मोर एफर्ट टू अपडेट आल्सो द इंडेक्स, सो इट्स मीन कि कब हमें नहीं चाहिए। अगर टेबल बहुत छोटा है तो फिर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। कॉलम्स आर ऑफन और नॉट ऑफन यूज एज ए कंडीशन इन द क्यूरी, आपकी जो क्यूरीज़ हैं वो ज़्यादातर ऐसी नहीं हैं जहाँ पे वेयर और आप दूसरी कंडीशंस लगा के डाटा रिट्रीव कर रहे हैं या जॉइंस लगा के रिट्रीव कर रहे हैं तो फिर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट क्यूरी आर एक्सपेक्टेड टू रिट्रीव मोर दैन 2 to 4% ऑफ द रॉ, और आपकी क्यूरीज़ जो हैं वो टोटल टेबल्स की 2 से 4% से ज़्यादा रिकॉर्ड रिट्रीव कर रही हैं, रॉज रिट्रीव कर रही हैं टेबल्स की, तो तब भी क्यूरीज़ की ज़रूरत नहीं है। और टेबल इज़ अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, आपका जो बेस टेबल है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, तो तब भी आपको जो है इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। तो इंडेक्स जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो हम देखते हैं। अगर तो आपने टेबल डेफिनेशन टेबल क्रिएट करते हुए ही इंडेक्स इंप्लीमेंट करना है तो फिर आपके पास जो है क्रिएट टेबल की कमांड जब आप यूज़ करेंगे तो लास्ट में आप एंड पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इंडेक्स कीवर्ड है और आपने कॉलम बता देने हैं जिनके ऊपर अब इंडेक्सिंग करनी है। यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें हमने नेम के ऊपर और एड्रेस के ऊपर जो है हमने इंडेक्सिंग क्रिएट की है। इट्स मीन कि ये दो जो है दो कॉलम्स या दो फील्ड्स जो हैं उनका इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो गया, बट दैट इज़ जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम आपने इंडेक्स क्रिएट किया है। और अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया और उसके बाद आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो देन आपके पास क्रिएट इंडेक्स की कमांड है। इंडेक्स का नाम आपने बताना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप इंडेक्स का नाम रखते हैं तो इट्स मीन कि एक टेबल और क्रिएट होता है जिसका नाम .idx होता है और वो फाइल जो है वो टेबल जो है वो उसमें वो कॉलम्स जो है मौजूद होता है जिसके ऊपर आपने इंडेक्स क्रिएट किया होता है। ऑन इज़ ए कीवर्ड और टेबल का नाम और आपने फिर कॉलम बताना है जिसके ऊपर आपने इंडेक्स क्रिएट करनी है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये इंडेक्स जो है वो कैसे क्रिएट किया गया है। तो क्रिएट इंडेक्स की कमांड है और एड्रेस _idx ऑन स्टूडेंट एड्रेस, तो ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल का नाम है और उसका जो कॉलम है दैट इज़ एड्रेस, तो इसके ऊपर हमने इंडेक्स जो है वो क्रिएट किया है। तो ये हमारे पास एक इंडेक्स का टेबल बन जाएगा जिस इंडेक्स का नाम होगा एड्रेस _idx और उसके अंदर जो है एड्रेस कॉलम के ऊपर इंडेक्सिंग होगी। मोस्टली जो SQL जो है वो अलाउ करती है इंडेक्स की टाइप्स दैट इज़ बी ट्री, बाइनरी ट्री जो है वो होती है। और अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किया टाइप ऑफ इंडेक्स तो फॉल जो है दरअसल ये जो टेबल है इस टेबल के अंदर जो स्टोरेज टाइप होगी उसके ऊपर जो है इंडेक्स की टाइप जो है वो क्रिएट होगी। अगर InnoDB आपका स्टोरेज टाइप है टेबल क्रिएट करते हुए तो इट्स मीन के बाइनरी ट्री का इंडेक्स क्रिएट होगा जब भी आप इंडेक्स क्रिएट करेंगे। या मेमोरी और हीप टाइप स्टोरेज आपने क्रिएट किए तो हैश और बाइनरी ट्री होगा। माइज़म आपने अगर स्टोरेज इंजन को सिलेक्ट किया है तो बाइनरी ट्री इंडेक्स जो है वो क्रिएट होगा। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उस एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्यूरी जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, अगर हम इसमें से रिकॉर्ड रिट्रीव करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट तो ये हमारे पास इसके अंदर फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर जो है अब अगर हम इसको स्पेसिफिक कंडीशन वेयर क्लास यूज़ करके जो है डाटा रिट्रीव करें स्टूडेंट नेम और क्लास, ये हम फील्ड रिट्रीव करना चाह रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल में से। इस स्टूडेंट का टेबल है वेयर क्लास
इज़ इक्वल टू MSc जी। ये हमने इस कंडीशन स्पेसिफाई की और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है जी ये हमने यूज़ की सेलेक्ट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज फ्रॉम स्टूडेंट, और हमने क्राइटेरिया दिया था MSc वाले जो स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड रिट्रीव करें। तो ये जो रिकॉर्ड थे ये रिट्रीव हुए, जो कि बेसिकली हमने वेयर क्लास यूज़ करके यूज़ की। अगर हम इसके साथ जो है एक्सप्लेन जो है वो यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि स्कैनिंग जो है वो कितने रॉ स्कैन किए इस कमांड के अगेंस्ट। तो ये हमने यूज़ की एक्सप्लेन कमांड और वेयर यूज़ करके। इट्स मीन के टोटल 8 रॉस जो हैं वो स्कैन हुई जब हमने जो है स्टूडेंट के टेबल में से रिकॉर्ड रिट्रीव किया। तो टोटल स्टूडेंट्स के अंदर रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो 8 अवेलेबल हैं। इट्स मीन के फुल टेबल स्कैन जो है वो जो है इस टेबल के ऊपर परफॉर्म हुआ, यानी कि तमाम की तमाम रोज़ को स्कैन किया गया अगर विदाउट इंडेक्स हम यूज़ करते हैं। लेट्स सी कि अगर हम इसको इंडेक्स क्रिएट करते हैं और इंडेक्स के बाद जो है वो हम देखते हैं कि इंडेक्स जो है हम कंफर्म करते हैं कि इस टेबल के शो इंडेक्सेस फ्रॉम स्टूडेंट, हमने इंडेक्सेस कंफर्म करना चाहिए। तो इंडेक्स जो है वो इस टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो हम अब एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे और इंडेक्स जो है वो हम जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हम क्लास फील्ड के ऊपर जो है हम इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। टेबल जो है वो स्टूडेंट है और जो इंडेक्स क्रिएट होगा उस इंडेक्स का नाम जो है वो क्लास अंडरस्कोर IDX होना चाहिए। जैसे हमने क्रिएट कमांड इंडेक्स की क्रिएट की, अब आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं शो इंडेक्स की कमांड पर हम इंटर करेंगे तो ये देखिएगा जी, ये उसने हमें इंडेक्स का नाम जो हमने स्पेसिफाई किया था उसने इंडेक्स क्रिएट कर दिया है और साथ उसने उसकी टाइप भी बता दी है, टेबल का नाम भी बता दिया है। इट्स मीन कि ये इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो चुका है और दैट इज़ ऑन क्लास कॉलम। तो बेसिकली ये अब जो है एक स्पीड अप का प्रोसेस जो है इंडेक्स के थ्रू वो आपका फास्ट हो जाएगा जैसे जैसे टेबल ग्रो करता जाएगा। और अगर आप क्लास जो है जो कि हमने वेयर कंडीशन के अंदर यूज़ की थी, जैसे कि हमने देखा भी था कि जहाँ जो कॉलम अगर वेयर क्लास के अंदर मोस्टली यूज़ हो रहा है तो उस कॉलम के ऊपर इंडेक्सिंग कर लेनी चाहिए। तो मैंने क्लास जो है वो वेयर कॉलम के अंदर वेयर कंडीशन क्लास के अंदर स्पेसिफाई की थी, तो लिहाजा मैंने क्लास के ऊपर इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर दिया। इसी तरह अगर आपने इंडेक्स को जो है वो ड्रॉप करना है तो आप जो है वो आप इंडेक्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप इंडेक्स और क्लास अंडरस्कोर IDX, ये हम कमांड देने लगे हैं। तो ये बेसिकली जो है इंडेक्स जो है वो उसको डिलीट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो अल्टर टेबल की कमांड जो है वो यूज़ होती है स्टूडेंट ड्रॉप इंडेक्स IDX। अगर आप शो इंडेक्स की कमांड अप्लाई करें तो वो हमें एम्प्टी दिखा रहा है। इट्स मीन कि ये इंडेक्स जो हमने क्रिएट किया था ये डिलीट हो गया बिकॉज हमने अल्टर टेबल स्टूडेंट इज़ ए टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स इज़ ए कीवर्ड और उसके बाद आपने इंडेक्स का नाम स्पेसिफाई करना है तो वो इंडेक्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कमांड्स थी, ये हमने क्रिएट इंडेक्स की कमांड अभी इम्प्लीमेंट करके देखी। शो इंडेक्सेस जो है वो बेसिकली आपको इंडेक्सेस दिखाती है उस टेबल के अंदर जितने भी आपने अप्लाई किए हैं। अगर आपने इंडेक्स को डिलीट या ड्रॉप करना है तो अल्टर टेबल का नाम आपने बताना है और फिर आपने ड्रॉप इंडेक्स कीवर्ड है और उसके साथ आपने क्लास या वो इंडेक्स का नाम बताएंगे तो वो टेबल जो है वो इंडेक्स जो है वो ड्रॉप या डिलीट हो जाएगा।